हेल्थ एजुकेशन के हवाले से जारी प्रोग्राम, जिसके तहत मुख्तलिफ तिब्बी मौज़ूआत पर मालूमात और तहक़ीक़ात पेश करने का सिलसिला जारी और सारी है। आज एक और इंतहाई अहम मौजू पर कुछ गुजारिशात अपने सुनने वालों की नज़र करना है, और वो अहम मौजू हाई ब्लड प्रेशर का है कि जिसे माहिरीन तिब ने खामोश कातिल का नाम दिया है, यानी साइलेंट किलर। इसके बारे में एक मज़मून आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, समात फरमाइए। मैं हस्ब मामूल मतब में बैठा हुआ था कि एक अधेड़ उम्र साहब तशरीफ़ लाए। चाल ढाल में थकन का उन्सुर नुमाया था, कंधे लटके हुए, जिंदगी से बेजारी और नाउम्मीदी चेहरे पर आया और आंखें सुर्ख थीं। बताने लगे, भूख बिल्कुल नहीं लगती, सर में दर्द मुसलसल रहता है, नींद भी नहीं आती, सोने के लिए लेटता हूं तो दिल की धड़कन साफ सुनाई देती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। एक और मरीज की हालत मुलाहिजा फरमाइए। उम्र 30 साल, जिस्म दरमियाना, थकन और नाउम्मीदी चेहरे और जिस्म से मुतरश्शिह, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, सोने लगते हैं तो नींद नहीं आती और दिन भर आंखें नींद से जलती रहती हैं, नज़र भी कमज़ोर हो रही है और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, हाजमा भी ख़राब है और ज़रा सी जिस्मानी मशक्क़त से सांस फूल जाता है। गुज़श्ता कुछ अरसे से मतब में इस किस्म के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। ये अलामात और निशानियां बिला मुबालगा बुलंद फ़िशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करती हैं। दरअसल मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी माशी और समाजी सूरत हाल ने अमीर व गरीब सबको एक ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर रखा है। हमारे मुल्क में अशियाए सर्फ की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल के अमली तौर पर ख़त्म हो जाने के बाद सूरत हाल बदतरीन हो गई है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फ़िशार खून के मरीज़ों में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। यह मर्ज़ अमूमन अधेड़ उम्र के लोगों को लाहक हुआ करता है या जिन पर ख़ानदानी, घरेलू और समाजी जिम्मेदारियां ज़्यादा हों। आजकल के हालात की बिना पर नौजवान भी इसमें मुब्तला हो रहे हैं। औरतों की निस्बत मर्दों को ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। अक्सर देखा गया है कि मोटे लोगों में यह मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। इस मर्ज़ का सबसे अहम सबब शरियानों की दीवारों का मामूल से ज़्यादा दबीज़ और सख्त हो जाना है, जिसे आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, या उनके शरियानों के लचक ख़राब होकर उसमें चूने यानी कैल्शियम के अर्जी ज़र्रात पैदा हो जाते हैं, जिसको एथिरोमा कहा जाता है। बाज़ किस्म के मौसमी असरात भी इसका सबब बनते हैं, जिनकी वजह से शराइन की लचक ज़ाइल हो जाती है। वरम गुर्दा भी इसका एक अहम सबब है। आर्जी हाई ब्लड प्रेशर बाज़ असाबी तहरीकात, मसलन गुस्से की हालत में भी पैदा हो जाता है। इस मर्ज़ के शिकारों में शराबी, चाय, काफ़ी या तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले, गुस्सा व फ़िक्र, गम और खौफ के शिकार, ज़्यादा जिस्मानी और दिमागी मेहनत करने वाले, आतिशिक, सोजाजिक, खसरा, चेचक के मरीज़, टाइफाइड और जोड़ों के दर्द के मरीज़, ज़्यादा गोश्त खाने वाले और जिनका हाजमा ख़राब रहता हो शामिल हैं। अक्सर औक़ात मुद्दत तक मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर नहीं होती और मरीज़ अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त समझता रहता है, यहाँ तक कि अचानक उस पर सकता, ब्रेन हेमरेज, फालिज या हार्ट अटैक हो जाता है। अब सवाल यह है कि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ क्या करे। ये एक बहुत अहम सवाल है
جس کو میرے سننے والے اگر غور سے سنیں تو یقیناً ان کے لیے بہت مفید ہوگا۔ سب سے پہلے تو اپنے مزاج و عادات میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ شراب، تمباکو نوشی وغیرہ کو فی الفور چھوڑ دیں۔ چائے کافی وغیرہ کا استعمال کم کر دیں۔ نماز، ذکر و تلاوت اور باغ وغیرہ کی سیر اور چہل قدمی کو اپنا معمول بنائیں۔ خوش و خرم رہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں اور اس کی عادت ڈالیں۔ گھر میں، ڈیوٹی پر اور دوستوں کی مجلس میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کریں اور ان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں اور علاج کو سنت سمجھ کر اپنائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو اپنی غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لطیف اور ذو ہضم غذا دیں۔ دودھ، دہی، پالک، ٹنڈے، سیب، انگور، انار، ناشپاتی، تازہ پھل، سبزیاں خاص طور پر کھائیں۔ کھانے کے ساتھ کچی پیاز کا استعمال کریں۔ ادرک اور پودینے کی چٹنی اور موٹے آٹے کی روٹی استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی بلڈ پریشر کے مریضوں کو کچھ خاص چیزوں سے پرہیز بھی کرنا چاہیے، مثلا ہر طرح کی منشیات، کافی، چائے، بڑے کا گوشت، مرچ مسالہ جات، نمک، تلی ہوئی چیزیں اور چکنائی وغیرہ سے پرہیز کریں۔